हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल वर्मा। वेलकम टू इंसेंटिव क्लासेस। आज हम लोगों का नया टॉपिक स्टार्ट होता है ऋग्वैदिक साहित्य। इससे पहले का जो लेक्चर है उसमें हम लोगों ने वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ा है, उसी को दो पार्टों में डिवाइड किया है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। आज हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वैदिक के बारे में, जो उसमें डिवाइडेशन में फर्स्ट पार्ट था। तो ऋग्वैदिक का जो समय है वो 1500 से लेके 1000 BC तक है। जो ऋग्वैदिक साहित्य है उसको श्रुति भी बोला जाता है। श्रुति का मतलब होता है दैवी उत्पत्ति, अर्थात जो इसकी उत्पत्ति हुई है वो किसी भी मानव के द्वारा नहीं हुई है, ये भगवान के द्वारा हुई है, तो इसे दैवी उत्पत्ति बोला जाता है। क्योंकि अभी तक हम लोगों को ये नहीं पता चला है कि जो वेदों की रचना हुई है या ऋग्वेद की रचना हुई है वो किसने की है, इसलिए इसको हम लोग दैवी उत्पत्ति बोलते हैं। श्रुति का मतलब होता है जिसको सुनकर लिखा गया हो, उसे ही श्रुति भी बोलते हैं। तो जो ऋग्वैदिक साहित्य है इसको भी हम लोग सबसे पहले दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट हो जाता है संहिता और सेकंड पार्ट हो जाता है ब्राह्मण वेद। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा संहिता और सेकंड हो जाएगा ब्राह्मण वेद। संहिता को ही हम लोग वेद बोलते हैं। ओके, तो आपको पता होगा कि वेद हमारे चार होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद ये कौन से होते हैं? संहिता होती है हमारी चार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और ब्राह्मण वेद होते हैं, इनको तीन पार्टों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण काल, और इसको ही हम लोग कर्म कांडवाद भी बोलते हैं। सेकंड है अरण्यक, अरण्यक अर्थात जिसमें रहस्यवाद की चर्चा की गई है। और है थर्ड उपनिषद, उपनिषद में तत्व मीमांसा की गई है। अब देखिए इसके अर्थ को समझते हैं कि जो ब्राह्मण वेद है इसको तीन पार्टों में तो डिवाइड कर दिया है। ब्राह्मण वेद में क्या होता है कि इसमें कर्म कांडवाद अर्थात हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए, कर्म क्या करने चाहिए, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है ब्राह्मणवाद में। अरण्यक मतलब क्या होता है? अरण्यक मतलब होता है जो जंगलों में लिखे जाते हों, जंगलों में जिन चीज़ की रचना की जाती है उसे अरण्यक बोलते हैं। इसको रहस्यवाद भी बोलते हैं, मतलब इसमें रहस्य वाली बातें की गई हैं, तो रहस्यवाद, रहस्यवाद के बारे में जानकारी मिलती है। अब आता है थर्ड हम लोगों का उपनिषद। उपनिषद में तत्व मीमांसा है, और जो गुरु के समीप बैठकर, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर जो हम लोग उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को कंठस्थ करते हैं उसे ही उपनिषद बोलते हैं। उपनिषद की संख्या है 108। अरण्यक और ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणवाद में है 7 ब्राह्मणवाद हैं। अब हम लोग आते हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद से पहले मैं बताना चाहूँगी, जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं, तो इन तीनों को जो है बोलते हैं वेदत्रयी। इन तीनों को मिला के अगर बोलेंगे तो इन तीनों को वेदत्रयी बोलेंगे। और अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं होता है क्योंकि इसमें सांसारिक बातें की गई हैं, लौकिक। तो अगर बोला जाएगा हम लोगों का लौकिक वेद कौन सा है, तो वो हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद हमारा लौकिक हो जाएगा। और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद इन तीनों को मिला के क्या हो जाता है? वेदत्रयी हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में स्तुतियाँ हैं, स्तुति के बारे में बताया गया है। स्तुति मतलब कि सूक्ति। इसमें कितनी सूक्ति हैं? 1028 सूक्ति, 1017 सूक्ति हैं और 11 मंडल हैं। और कितने मंत्र हैं? इसमें 10,580 मंत्र हैं। ओके, तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि ऋग्वेद में कितनी सूक्ति हैं, तो अगर 1028 ना लिखा हो तो कितना आप बता सकते हैं? 1017 भी बोलते हैं। ओके, और अगर 1017 ना हो तो 1028 तो होगा ही होगा। जो ऋग्वेद पढ़ता है उसे बोलते हैं होत्री। ऋग्वेद पढ़ने वाले को क्या बोला जाता है? होत्री बोला जाता है। और ऋग्वेद में 8वां मंडल जो है उसमें 11 सूक्ति हैं। अभी मैं आपको ऋग्वेद के बारे में और भी बहुत कुछ बताऊंगी, इसलिए अभी यहाँ पर ज़्यादा मैंने डिस्क्राइब नहीं किया है। आते हैं यजुर्वेद में। यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद में सूत्र लिखे गए हैं।
क्या है, यजुर्वेद में सूत्र लिखे गए हैं। और सूत्र कितने हैं? सूत्र और ऋग्वेद में, यजुर्वेद में 1990 ग्रंथ हैं। टोटल कितने ग्रंथ हैं? 1990 ग्रंथ हैं। और ये एक सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। सबसे क्या है? प्राचीनतम ग्रंथ है। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अथर्ववेयु बोला जाता है। ओके, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि होत्री बोला जाता है, अथर्ववेयु किसे बोला जाता है। तो क्वेश्चन पुटअप होता है ऐसे कि जो है यजुर्वेद पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, सामवेद पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सामवेद में गायन के बारे में, जो कुछ संगीत के बारे में है वो सामवेद के में मिलता है। तो इसमें क्या है, 1549 मंत्र हैं। कितने हैं? 1549 इसमें मंत्र हैं। और ये गोय रचना है। गोय मतलब गाने की, अर्थात संगीत के बारे में ही सब कुछ इसमें है। तो गोय रचना है। इसमें सारे गामा पा जो ये लय होती है सब इसी में मिलती है, सामवेद में। और सामवेद को पढ़ने वाले को क्या बोला जाता है? उद्गात बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उद्गात। फोर्थ है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है? जादू टोना और औषधियों के बारे में बताया गया है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और इसको पढ़ने वाले को क्या बोला जाता है? गोपथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गोपथ बोला जाता है। अब हमारे बात करेंगे वेदों की। तो वेदों के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्णद्वैपायन। एक्चुअली में बात करेंगे हम लोग वेदों की, तो आज तक वेद किसने लिखे इसके बारे में कुछ भी पता ही नहीं चला है कि वेद किसने। और वेद किसी एक ने नहीं लिखा है, वेद कई ऋषियों ने मिलकर लिखा है। और उनको ही इकट्ठा मतलब कलेक्ट किसने किया है? महर्षि कृष्णद्वैपायन ने किया है। इसीलिए इन्होंने रचना नहीं की है, इन्होंने क्या किया? संकलन मतलब क्या होता है? इकट्ठा किया है। तो वेदों के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे वेदों को समझने के लिए। तो जो वेदों को समझने के लिए वेदांग बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? वेदांग बनाए गए हैं। वेदों को समझने के लिए वेदांगों का उपयोग किया गया, क्योंकि जो वेद हैं, वेदों में इतनी टफ लैंग्वेज है तो हम लोग ऐसे इसको नॉर्मल नहीं समझ सकते हैं। इसलिए वेदों को समझने के लिए पहले हम लोगों को वेदांगों का अध्ययन करना पड़ता है। अब सबसे प्राचीनतम भाषा जो है वो संस्कृत है। भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। और संस्कृत का जो पहला ग्रंथ है वो ऋग्वेद है। और जो ऋग्वेद है वो किस लिपि में है? वो ब्राह्मी लिपि में है। लिखा संस्कृत में है लेकिन लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। नेक्स्ट है हमारा ऋग्वेद की बात करेंगे। अब ऋग्वेद में है क्या क्या? तो सबसे पहले ऋग्वेद के जो 3रा मंडल है उसमें ऋषि विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया? ऋषि विश्वामित्र द्वारा गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है। ये कौन से मंडल में है? 3रे मंडल में है। और ऋग्वेद में क्या क्या है? जो पवित्र नदी सरस्वती है, यहाँ पर जो इनकी सबसे पवित्र नदी, ऋग्वेद में वर्णन सबसे ज़्यादा किसका है? सरस्वती नदी का है। तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता था। वेद में, पूरे ऋग्वेद में यमुना का वर्णन 3 बार है, गंगा का वर्णन 1 बार है। ओके, गंगा का वर्णन कितनी बार है? 1 बार है। एंड 25 बार इंद्र का वर्णन है। जो इनके सबसे फेवरेट भगवान थे वो कौन थे? इंद्र थे। और इंद्र का वर्णन कितनी बार है? 25 बार है। और 200 बार अग्नि का वर्णन है। सबसे अच्छे मतलब पवित्र नदी और सबसे मानने वाली नदी क्या थी? सरस्वती थी। अब तो सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है, लेकिन पहले सरस्वती नदी जो थी वो बहुत ही पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में कई बार वर्णन है। तो ये है, देख लीजिए, इनके सबसे ज़्यादा प्रिय देवता कौन थे? वो थे इंद्र। अब हम लोग बात करेंगे जबालो उपनिषद की। अब ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हैं जो आपको पता होना चाहिए, इंटरेस्टिंग भी हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे तो आपको हिस्ट्री पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। जैसे जबालो उपनिषद है। जबालो उपनिषद के अनुसार जैसे किसी भी एक मनुष्य की जो आयु होती थी उसको 4 से डिवाइड करते थे। 4 से डिवाइड करने के बाद आता क्या था? 25 आता था, 25 वर्ष।
अब जो ये 25 वर्ष है उनके पूरे साल 100 वर्ष को हम लोग 25-25 भागों में भाग दे देते थे तो 25-25 का आ जाता था आंकड़ा। अब 0 से जो 25 वर्ष की आयु होती थी उसको ब्रह्मचर्य बोलते थे। ब्रह्मचर्य मतलब क्या, इसमें लोग ज्ञान अर्जित करते थे, हर तरफ से ज्ञान लेते थे, शिक्षा लेते थे और पढ़ते थे। बस 0 से लेके 25, जन्म से लेके 25 वर्ष तक उनके ज्ञान की शिक्षा चलती थी। इसे ही ब्रह्मचर्य बोलते थे। 25 वर्ष से 50 वर्ष तक क्या था, गृहस्थ जीवन। उसके बाद वो लोग शादी कर लेते थे और गृहस्थ जीवन जीते थे। ये हो जाता था 25 से लेके 50 तक उनका गृहस्थ जीवन चलता था। फिर आ जाएगा 50 से 75। 50 से 75 वर्ष तक वो लोग क्या करते थे, वानप्रस्थ, मतलब कि 50 साल के जब हो जाते थे तो वो अपने गृहस्थ जीवन को त्याग करके वनों में चले जाते थे और वहीं पर रहन सहन करते थे, वहाँ के बारे में जानते थे। तो हम लोग मतलब ये लोग क्या करते थे, 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ, वनों में रहने जाते थे। फिर 75 से 100 वर्ष तक संन्यास का जीवन जीते थे। संन्यास मतलब क्या, देखिए ये लोग जब वन में जाते तो इन लोगों को कई कई तरह की जड़ी बूटियों के बारे में पता करते, खाली बैठे नहीं रहते थे, केवल कई चीज़ें वहाँ करते थे। ये लोग कई जड़ी बूटियों के बारे में और सबके बारे में संकलन करते थे, उसके बारे में लिखते थे और फिर जब संन्यास ले लेते थे तो उसके बाद ये वापस आ जाते थे। अब वापस ये घर वालों से मिलने नहीं आते थे, बल्कि ये अपने ज्ञान जो इन्होंने 25 वर्षों में प्राप्त किया है उसको बांटने आते थे। तो ये 75 से 100 वर्ष तक का इनका जीवन काल हो जाता था। ये किस में बताया गया है, ये जवालो उपनिषद में बताया गया है। ऋग्वेद के 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्ति में बताया गया है कि जैसे ब्रह्मा होते हैं, ब्रह्मा ने ही हमारी सृष्टि का जो है सृष्टि को बनाया है। अब जो ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा के जो मुख हैं, मुख से क्या निकले हैं, ब्राह्मण निकले हैं। ब्रह्मा के मुख से क्या निकले हैं, ब्राह्मण। भुजा से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य और पैर के नाखून से शूद्र। ये क्या होती थी, ये वर्ण व्यवस्था होती थी। ये क्या हो जाती थी, वर्ण व्यवस्था। आपने सुना होगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते थे, ठीक है। तो इनके बारे में ही ये थी, इनके बारे में एक मान्यता प्राप्त था। तो जो ब्राह्मण है और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके बारे में जानकारी हम लोगों को किससे मिलती है, ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलती है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्ति से। और पहले जाति कर्म पर आधारित होती थी। अब इसमें लिखा है पहले जाति कर्म पर आधारित होती थी। इसका अर्थ क्या हम लोग मान सकते हैं, कर्म पर क्या क्या, जैसे नाव चलाने वाले को नाविक बोलते थे, हाँ बोलते थे। जैसे कि वेद, जिसने एक वेद पढ़ा होता था उसको वेदी बोलते थे। जिसने 2 वेद पढ़े होते थे उसको द्विवेदी बोला जाता था। और जिसने 3 वेद पढ़े होते थे उसको त्रिवेदी। जिसने 3 वेद पढ़े उसको त्रिवेदी और जिसने 4 वेद पढ़े उसको चतुर्वेदी बोला जाता था। तो गाइज़ आज यहीं पर अपनी क्लास समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।